नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री साहू को इस दौरान उनका स्वागत बड़े ही आत्मीय भाव के साथ किया और उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री साहू के साथ छत्तीसगढ़ में आवास और शहरी विकास की योजनाओं को गति देने से संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित केंद्रीय राज्य मंत्री साहू के साथ आए क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आरएसएस के पंचम सरसंघ चालक स्वर्गीय सुदर्शन की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि की आंसदी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सर संघचालक सुदर्शन के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सामाजिक अभियान सुदर्शन जी का जीवन मंत्र था। वो समाज के स्वप्न दृष्टा थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा, सुदर्शन जी के अनेक संस्मरण मुझे आज याद आ रहे हैं। उनसे मिलने से सदैव कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती थी। किसी जनप्रतिनिधि से मिलते थे तो शासन ने जनता के हित काम करने की सलाह देते। वो बड़ी सहज और सरल व्यक्ति थे। उनसे मिलने में किसी को हिचक नहीं होती थी। एक बार कोई उनसे मिल ले तो उनसे बड़ा प्रभावित हो जाता था। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए नई तकनीक विज्ञान के विषयों पर भी उनका अध्ययन था। कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर उनका गहरा अध्ययन नहीं था। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को लेकर चिंतित हुई है। 30 साल पहले सुदर्शन जी पानी बचाने, पेड़ लगाने, पर्यावरण बचाने, जैविक खेती की बातें कहा करते थे। उनका छत्तीसगढ़ की मयारू भूमि से निकट का संबंध रहा है। उधर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होती देख रंगोली बनाकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि 15 तारीख तक कार्य आधारित वेतन भुगतान गृह जिले में स्थानांतरण के साथ 8 किलोमीटर के दायरे में रहने की अनुमति और अपने एक अन्य साथी की बर्खास्त की बहाली को लेकर अपनी 3 सूत्रीय मांग के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने रंगोली बनाकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हिमानी सिन्हा ने कहा कि हम सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में हम रंगोली बनाकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उधर स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शहर के वेस्लियन इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य ने राफेल लड़ाकू विमान का मॉडल बनाया है। उन्होंने इसके लिए कुछ कबाड़ मटेरियल के साथ ही अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हुए इस मॉडल को तैयार किया है, जो स्कूल परिसर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर के इंग्लिश मीडियम इस स्कूल में रविवार को राफेल लड़ाकू विमान का मॉडल स्थापित किया गया। इस मॉडल को किसी इंजीनियर या स्कूली बच्चे ने नहीं बल्कि स्कूल के प्राचार्य अजीत ने स्वयं बनाया है। उनके इस मॉडल को बनाने में स्कूल के लैब असिस्टेंट विनोद पाटली और कारपेंटर अशोक वर्मा ने काफी सहायता की है। स्कूल परिसर में स्थापित राफेल लड़ाकू विमान यहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इस विमान को देखने पहुंच रहे हैं।
इस दौरान प्राचार्य ने बताया कि स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इस राफेल मॉडल को बनाया है। इसको बनाने के लिए उन्होंने इसमें हार्ड पीवीसी एसीपी मटेरियल बच्चों को इसके साथ ही साइकिल में बच्चों की जो साइकिल होती है उसमें लगने वाली सपोर्ट जो टायर होते हैं और पानी के खाली जार, एलईडी लाइट, इन सब का इस्तेमाल किया है। प्राचार्य ने कहा कि उन्हें बचपन से ही ऐसे मॉडल बनाने का शौक रहा है, जिसके चलते उन्होंने इसको बनाया है। उधर गुना के चाचौड़ा विधानसभा सीट से विधायक प्रियंका के देवर अनिरुद्ध मीणा पर कृषि उप संचालक ने अपहरण और फिरौती का आरोप लगाया है। कृषि उप संचालक ने आरोप लगाया कि उन्हें बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रियंका मीणा के देवर पर कृषि उप संचालक ने अपने अपहरण, धमकाने और रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। मामले में जांच शुरू हो गई है। वहीं विधायक और उनके देवर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और अधिकारी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। और उधर डबरा के सिटी थाना क्षेत्र में फिर एक बार बुजुर्ग को झांसे में लेकर ठगी का मामला सामने आया है। इस बार बाइक सवार आरोपी पुलिस बनकर आए और चेकिंग के बहाने रेलवे ब्रिज के ऊपर चिनोर रोड निवासी बलकार सिंह को रोका और उनसे 5 तोले सोने का कड़ा और अंगूठी लेकर फरार हो गए। अब शिकायत के बाद सिटी थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले भी इसी तरह आरोपी एक किसान को न्योता खिलाने के बहाने पहुंचे थे और 50,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए थे। उधर निवाड़ी मुख्यालय के समीप ग्राम मुडारा में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर 4 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों पर निवाड़ी पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया था। वहीं 24 जून की शाम को एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया, जिसमें विवाद में महिला, पुरुष सहित कुल 9 लोग घायल हुए। जानकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर.के. सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 5 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल भारी पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। तो जमीन को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ था और 4 दिन पहले भी इसी तरीके से खूनी संघर्ष हुआ था। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरीके से समझा बुझाकर ये पूरा जो मामला है वो शांत करा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से 4 दिन बाद जमीन को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों में फिर से खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए। तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से महिला और पुरुष दोनों ही हैं। 9 लोग जो घायल हुए हैं, इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें झांसी के लिए रेफर किया गया है। जमीन को लेकर ये पूरा मामला, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पहले झड़प हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया, ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। कई लोग घायल हुए। 5 लोगों की हालत काफी चिंताजनक इसमें बनी हुई है, जिन्हें झांसी के लिए रेफर किया गया है। और ठीक 4 दिन पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन किसी तरीके से जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया था। लेकिन 4 दिन बाद एक बार फिर दोनों पक्षों ने जमीन के मसले पर विवाद करना शुरू कर दिया। के जंगलों और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ,
मुख्य सचिव एल खयांगते सहित कई जिलों के डीसी और डीएफओ पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में अधिकारियों को वन अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए समझाया गया। विभिन्न जिलों से आए उपायुक्तों और जिला वन पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारी खुद वन क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं को जाने, जंगल में रह रहे आदिवासियों को वन अधिकार देने के लिए वन क्षेत्र को समझने का प्रयास करें, तभी कोई निर्णय लें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जब तक वन अधिकार नियम को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। उधर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों के लिए कमेटी की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के पूर्व बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद गीता कोड़ा को कमेटी में अहम जगह दी गई है। बता दें कि झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी में बदलाव किया गया है। विधानसभा के पूर्व गठित कोर कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, पूर्व सांसद समीर उराव को एंट्री दी गई है। वहीं पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह अब कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। पहली बार कोर कमेटी में संगठन के तीनों महामंत्री प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू और मनोज कुमार सिंह को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को भी कोर कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। पूर्व के सभी सदस्यों को यथावत रखा गया है। उधर राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 700 किलो डोडा बरामद किया गया है। साथ ही पिकअप वैन और 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामविलास महतो को गिरफ्तार किया है। वहीं पिकअप वैन में भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सहित कई इलाकों में डोडा की सप्लाई होनी थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। उधर धनबाद में आपको बता दें कि झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। साथ ही अस्पताल परिसर में मरीजों को हो रही समस्या से भी वो अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की। दरअसल बीते दिनों अस्पताल में चिकित्सा की कुव्यवस्था और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों ने जयराम से लचर व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। अस्पताल की व्यवस्था देखकर जयराम महतो ने राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। मरीजों को ना तो समय पर दवा मिलती है, ना तो साफ सफाई का ही विशेष ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य की जगह व्यवसाय मंत्री का किरदार निभा रहे हैं। अस्पताल की जगह व्यापारियों की चाय पीकर चले जाते हैं। हालांकि जयराम महतो ने अस्पताल के प्राचार्य से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत भी कराया। उधर झारखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला समाहरणालय के सभागार में डीडीसी ने इस दौरान पत्रकार वार्ता कर द्वितीय विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। डीडीसी ने बताया, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी योग्य नागरिकों का निबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्री रिवीजन 25 जून से 20 अगस्त तक निर्धारित है। वहीं रिवीजन गतिविधियां 25 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेंगी। डीडीसी ने इस विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की।
उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में होने वाले मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अनुरोध किया है कि मतदाता लिस्ट के कार्यक्रम के दौरान नए पात्र मतदाता स्वयं को पंजीकृत करवाने या जिन मतदाताओं के पास पुराने लैमिनेटेड कार्ड हैं उसे बीएलओ के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार राज्य में 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता लिस्ट की द्वितीय विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम का प्री रिवीजन एक्टिविटीज की जा रही है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता लिस्ट देखेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों से इसका भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। उधर मोतिहारी से भूमाफिया के आतंक की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। चकिया थाना से केवल 200 गज पर एक पत्रकार के घर पर कुछ भूमाफिया पहुंचे और उनके कैंपस में बने निजी कमरे में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। भूमाफिया इतने बेखौफ होकर दिन के उजाले में आतंक दिखा रहे थे जैसे चकिया थाना अध्यक्ष का सहयोग प्राप्त है। चकिया थाना अध्यक्ष को जब पत्रकार ने फोन करके उनके घर पर हो रही गुंडागर्दी की जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई तो थाना अध्यक्ष ने कन्नी काटते हुए कहा कि अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर थक हार कर पत्रकार ने 112 पर फोन लगाया। करीब आधे घंटे बाद चकिया थाने के पुलिस की गाड़ी पहुंची और किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के गश्ती गाड़ी की मौजूदगी में भूमाफिया घर में तोड़फोड़ करते रहे। भूमाफियाओं की दहशत में पत्रकार की पत्नी और बच्चे घर में छुपने के लिए मजबूर हो गए। चकिया थाना ने भूमाफिया पर कार्रवाई तो दूर, चकिया थाने में आवेदन देने के 24 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दहशत से पत्रकार की पत्नी अभी तक सदमे में है और चकिया रेफरल अस्पताल में भर्ती है। पत्रकार ने मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा को भूमाफिया के आतंक का वीडियो भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी कांतेश मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कर भूमाफिया की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।